गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम थर्ड ईयर का जो आगामी एग्जाम है इसमें मैंने ऑप्शनल पेपर में इंश्योरेंस फर्स्ट पेपर के 4 क्वेश्चन डाल दिए थे। आज की डेट में मैं आपको लॉ का फर्स्ट पेपर, जिसको कंपनी लॉ कहा जाता है, इसके 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें और इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए और इसको पढ़िए ज़रूर आप। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पावर्स ऑफ डायरेक्टर। In brief the powers of director। जो कंपनी के निर्देशक होते हैं हिंदी मीडियम में, संक्षिप्त में इनके अधिकारों का वर्णन करें। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर्स? क्या इनके अधिकारों पर कोई प्रतिबंध है? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर। क्या इनके पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, अधिकारों पर कोई प्रतिबंध है? कंपनी लॉ एक्ट में 2013 में कुछ अधिकार इनके हैं जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको आपको बताना पड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 25 मार्क्स में आपको लिखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द मीन बाय द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी? कंपनी का समापन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन आपने पढ़ा था कंपनी लॉ एक्ट में। व्हाट इज द मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी? ये कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? कंपनी का लिक्विडेशन जो होता है, इसका आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ा है। व्हाट आर इट्स वेरियस मोड्स? व्हाट आर इट्स वेरियस मोड्स? इसको हम कितने तरीके से, समापन की विभिन्न विधियां बताइए, तरीके बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 25 मार्क्स में। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है एग्जाम में। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस? रचनात्मक सूचना किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड स्टेट द एक्सेप्शन इफ एनी टू द डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसका रिलेशन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? रचनात्मक सूचना क्या होती है? एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, INDOOR, इंडोर मैनेजमेंट। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है? एंड स्टेट, और स्पष्ट करिए द एक्सेप्शन, अगर कोई भी अपवाद है इसका एक्सेप्शन इफ एनी, अगर किसी टाइप का कोई अपवाद है इसको बताइए आप। इफ एनी, इसका टू द डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत का ही, जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा। इसका मतलब हिंदी मीडियम में रचनात्मक सूचना किसे कहते हैं? आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए और यदि इस सिद्धांत में कोई अपवाद हो तो इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो अभी 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया। पहला था कि डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के निर्देशक, इनकी शक्तियां बताना है, और अगर इनके ऊपर कंपनी लॉ एक्ट में कोई प्रतिबंध लगा है तो उसके बारे में आपको बताना है। कंपनी का समापन कैसे होता है, इसकी विधियां बताना है। रचनात्मक सूचना क्या है, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताएं और इसके अपवाद बताएं। इस सिद्धांत
क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए। अब आपको डिफरेंस करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। व्हेन डज ट्रिब्यूनल कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी? वार्षिक सामान्य सभा तथा असाधारण सभा में अंतर बताइए। प्राधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल कब कंपनी के असाधारण सभा बुलाती है? बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कंपनी लॉ का। क्वेश्चन नंबर 4। फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स में है। डिफरेंस आपको करना है बिटवीन एनुअल जर्नल मीटिंग। एजीएम का क्या मतलब होता है? एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन है। अगला सवाल इसी में ही जोड़ के बनाया गया। व्हेन डज, कब ऐसा होता है? व्हेन डज ट्रिब्यूनल, कब प्राधिकरण बुलाया जाता है? व्हेन डज ट्रिब्यूनल कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण सभा में क्या फर्क है? एक कंपनी असाधारण सभा कब बुलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फुल क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें, ध्यान से पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लगातार, मैंने इंश्योरेंस का फर्स्ट पेपर डाला, आज कंपनी लॉ का मैंने पेपर डाल दिया, अब मैं फिर कभी इंश्योरेंस का सेकंड पेपर और लॉ का सेकंड पेपर आपके सामने लाऊंगा। आप पढ़ाई लगातार करिए, क्योंकि जब तक आप लिखी पढ़ी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लिखत आप लिखेंगे नहीं रिटन में, तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसको पढ़ें आप, और अगले पेपर के लिए आप हमारा इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।